या मेरी वीडियो आज लड़कियों लड़कियों वास्ते है बस। जो सी भी लड़कियां लव मैरिज करना सोचती होंगी ना अपनी मर्जी से, मन से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करो लव मैरिज भूल कभी ना करा। मैंने भी 5-6 साल पहले एक लव मैरिज करी थी और आज मेरी इतनी बुरी हालत होगी ना मैं घर जा सकती न कहीं रिश्तेदारी में जा सकती। मेरा पति इतने दिन से टॉर्चर कर रहा ना मुन्नो। हेलो जी, राम राम जी सारे ने। जज्जर के बादरगढ़ के सारे परनाल गांव की क्या खबर है। और जो परनाल गांव का तरुण नाम का छोरा है उसने 3 महीने पहले के है लव मैरिज करी थी और वो भी के है गांव की एक छोरी गल्ला करी थी और वो भी के है पड़ोस में घर थोड़ी सी बिल्कुल उनका घर का नजदीक था। घर का सारा घर लागे है उनकी छोरी न के है वो बजा के ले जे है और फिर के है या छोरी भी इसके साथ में चली जावे है और दोनों के अपनी सहमति तब बाज के ने दोनों ने की है लव मैरिज कर ली। और ये लग तो के है न्यू होने लग रहा था एक गांव का की है दूसरा गांव की न लेके बाज जावे है, एक पाना के दूसरे पाना वाले न लेके बाज जावे है। न्यू या करते बे ये तो शहर में ऐसे काम होया करे, ऐसे के गांव में होया करे। और ईब के है दीवार का दीवार मिलता है गेला के है जमा घर के सारा घर उसे ने बजा के ने ले जाके नर के हेलो मैरिज कर ली। ये बाप मैंने न्यू बताओ जिसकी छोरी बाजी है फालतू बेइज्जती किसकी है या फिर छोरा बाजा उनकी है। और अपना समाज के मानेगा जिसका छोरा बाजा उसने तो मानेंगे हीरोपंती वाला और जिसकी छोरी बाजेगी उसने नुताने देंगे हाँ रे तेरी छोरी बाजगी बस इसी औलाद है तेरी। और छोरा वाले ने की है कि मैं नहीं कहा ये अपने समाज की है प्रकृति है। तो भाई ये दोनों के है बाज के कलंक लगा दिया बिरान माटी होगी। और जो छोरी वाला की इज्जत है कि उसकी मतलब जो इज्जत है वो उसकी जमा रे माटी होगी। और उस छोरी ने एक बार भी नहीं कौन सोचा भाई तू करण के लाग रही है भाई गाड़ की गाड़ में तू इस घटनाक्रम ने अंजाम देगी। तेरे माँ बाप ने पाली पोसी है पढ़ाई लिखाई है और बड़ी करी ईब तू के है उन ये गुल खिलाने लाग रही है। इनकी इज्जत की दजिया उड़ान खातर उस छोरी ने की है इनका खातर एक बार भी नहीं सोचा और बाज के करते शादी कर ली। शादी करने के बाद के प्रोटेक्शन मांगे है और भाई के है शुरुआत में जो माँ बाप है वे कमेंगे लड़की पक्ष वाले भी ना भी हम मतलब शादी को नहीं होने दे वापिस आ जाओ तुम हमारे संस्कारों के खिलाफ भी है और जो हमारी समाज में जो ये प्रक्रिया है जो रीति रिवाज है उनके भी खिलाफ है। तो भाई के है बेइज्जती भी है इसमें। जो लड़की पक्ष वाले थे के वे है भी काफी नाराज थे और लड़का समाज वाले के सोचेंगे बेतार तो बहू आ गई तमने की टेंशन है बाहर चकी में हो जाओ। फिर लड़का वाला पक्ष ने शायद इनकी दोनों की यहाँ भर ली थी हाँ बेचल तुमने ब्याह कर लिया तो ठीक है कोई दिन बाहर रही हो और फिर या डाके रण लाग जियो। लेकिन बात तो बेशर्म वाली है नहीं भाई देख गाड़ की गाड़ में बाज गई दीवार की दीवार लग गए उसने लेके बाज गया और फिर ऊपर तो आके नु सोचने लग जाए कि मोड़े आके रवा। और समाज की प्रकृति क्या हो रही है जिसकी बेइज्जती हो रही है उसके दौरे तो बैठना शर्म उन्हें भी शर्म आवे है फिर। लेकिन जिसकी लड़की बाजे है उसकी मान मर्यादा उसकी संस्कृति का केरवे है। और आजकल के है तासाब आदमी बैठे है उन्नड़ तुन्नड़ हो जे है वो यहाँ बाद में के है फिर न कहोगे देखा नहीं इज्जत आड़ा तो इसे तेरे झंडे को निकट रहे बेकाल ने तेरी पीछे से तेरी छोरी बाजी थी उनके ताने सुन के न की है मानस की मर तोड़े आजे है। और जिसकी छोरी बाजे है उसकी तब तलग भिन्न लग के है बाहर लिगड़न की के है हिम्मत को नहीं होवे। जो गांव के मानस है उनके आँख माख मिलाने जोगा नहीं रहता भाई। फिर कोई तो अपनी औलाद पर गर्व करया करे और उसी के कारण जैसे काम कर दे तो उनकी के है नाड़ नीचे हो जे है सारी आना दिमाग में के है यह टेंशन रहोगी मानस बुझेगे तो के बताओगा के कहोगा। और जो कोई नई घटना हो जावे तो गांव के सारे देखा करे हाँ ये वो है जिसकी छोरी बाजी थी। उस पीड़ा ने वे माँ बाप किस तरह वे सहते होंगे किस तरह उनके ताना ने सहन करते होंगे। लेकिन किसी ने इसकी फिक्र ना है वो बाजनी तो नहीं बाजे है। लेकिन एक दौर था जिसमें बाजा कर दे और फिर के है पंचायत में फैसले हुआ कर दे और पंचायत वाले की भी के है नाम लिखे जाया कर दे कि भाई ये फैसला सुनाओगे। और फिर के है भाई कोर्ट तो भाई प्रोटेक्शन देगी क्योंकि कोर्ट ने यह चीज मान्य कर रखी है भाई अपने हिसाब से 18 साल हुए बाद में के लड़का लड़की ब्याह कर सके है
और कई बूढ़े आदमी तो हमने देखे भी हुए कोर्ट में छिड़ दे कि भाई काम की गाम में ब्याह कर ले है, फिर घर बसाने की सोचे है। इन मामले में के है वे कोर्ट तक पहुंच जावे है। भी गांव के गांव में के है ये रीति रिवाज हमारे मतलब गांव में कौन ही ये ना हमारे समाज में, लेकिन के है सब कुछ के है ठोकर के ऊपर रखा। बढ़ाई मान्या अगर दे इन चीजा की भी सरकार प्रोटेक्शन देवे है, भाई ये काम हम करांगे। भाई ये चौधरी है कौन जो गांव वाले इकट्ठे होके न मारती सलाह देवे। भाई जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। और ईब के है बात उल्टी होने लगी, रुपये खा के ने झूठा प्यार दिखावे है और झूठा के है ब्याह भी कर ले है इस चीज खातर। और वो मानस जिसके साथ में चीटिंग करी है वो टपका भी देवे है और गोली भी मार दे है, टपका भी दे। जिनकी छोरी गांव की गांव में बाजी है और बदनामी का घूट पी के केनू ही रह जाएगा, या फिर तमाशा देखे जाओगा कि भी नीची नाड़ करके न चलेगा। ये आदमी की इज्जत चली जावे है तो वो आदमी ओढ़े मर जावे, हारता फिरता तुमने जरूर दिखेगा। लेकिन के है उसकी बेइज्जती होगी, इसे इतनी बड़ी बात होगी तो वो के है इन चीजा ने न्यूए लेके न के है शर्म ते हमारे अंदर ही अंदर उसकी मर हो जावे है। और इस केस में भी न्यूए है लड़की पक्ष वाले के है भी ज्यादा नाराज थे। बार बार परिवार वाले कहे है कि हमारी लड़की ममना वापस कर दो, आमे इस ब्याह तक खुश ना। हाँ और फिर के है वह लड़की भी कौन मानना है ना लड़का मानना है, तो दोनों के है आपसरिया में राजी थे। तो फिर वह खुंदक किस में लिखड़ी जावा भाई, तो भाई परिवार वाला दो जावे या फिर पुलिस वाला का दो जावे। तो फिर के है पुलिस वाले कहोगे भी मार दो, तो प्रोटेक्शन है कानून में यह चीज है। बिज्जतन समझा को लड़का लड़की ने तो समझा लो, हम तो प्रोटेक्शन देवांगे क्योंकि कानून में है यह चीज। हम तो न्यू समझा का काउंसलिंग करवा देंगे, हाँ भाई ये चीज ठीक को नहीं। फिर आगे के हम इस आगे के हम मदद नहीं कर सकते और कानून का तौर पे कि हमने इसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। और या फिर तुम इनके ऊपर ज्यादा दबाव बनाओगे या फिर कुछ और करोगे, हम तो थारा ऊपर एक्शन लेवांगे। और इस केस में भी के है लगातार ये चीजें दबाव दे जा रही है। भाई लड़का पक्ष वाले पे जो लड़की पक्ष वाले में कवे है बीमारी तो होगी बेइज्जती, तो भाई हम तो स्वीकार नहीं कर सकते। भाई इज्जत बेइज्जती का क्या है जो मची थोड़ी चिथड़े कर दिए इसने, तो भाई हम अपने लड़के ने के है बुढ़ा पिछला के न वापिस बुला लो, नहीं फिर हम इसने किसी तरह भी लेके आस का। हाँ मतलब धमकी भरी बात कवे है वे लड़का पक्ष वाला ने लड़की पक्ष वाला ने ये चीज भी कही भाई मम थारी छोरिया ने बिठा ले जावांगे। ये चीज आके है धमकी भरी बात सामने निकल के आई है। कल सुबह के है जो लड़की पक्ष वाले हैं दो उसके भाई थे और एक उसका साथी था, मोटरसाइकिल पे आए और उसे गली में आए जिसके गेला के है लव मैरिज करी थी, वो नया बना था दूल्हा उसके घर और उसका बाबू के है दुकान में बैठा था बाहर। आप स्क्रीन पर तस्वीर भी देख सको कि बड़ा बढ़ के है गोली चला दी उनने। और तुम स्क्रीन पर न्यू भी देख लो जो दूर आदमी खड़े हैं वे कितनी आराम से ये तमाशा देखने लग रहे हैं। अल्लाह अभी हो भी चल एक फायरिंग करे बाद में उनकी पिस्टल के है रुक गई, लेकिन वो के है मरे ना था जिंदा था। उसने के एक भीतर था लठ भी बगा के मारा था। उसे का साथी था जो पीला पड़ना गिरा था, लठ लेके न उनके भीतर भी मार के भी आया है। भाई उनका चोट भी मारी है, तकड़ी खुंदक थी मतलब भाई। और भाई पड़ोसी भी छुटान नहीं आए, भाई सारे खड़े खड़े देखे थे। और 3 गोली उनने भाई चलाई है और एक लागी को नहीं 2 उसके लागी है बतावे भाई 2 गोली लागी। फिर के है बीनू कवे है अस्पताल में ले जाने खातर उसने टाइम में ना मिला, तो वे के है आराम से अपनी पिस्तौल वो देखने लग रहा लोड करने लग रहा था। और भाई फिर सारे के कहने लग रहे हैं नायब सैनिक की जो सरकार में के है भाई अपराध चरम है पे है भाई, कोई खौफ ही कोनी गुंडा में सरियाम गुंडागर्दी फैलाने लग रहे हैं। लेकिन के है खौफ तो उनमें भी कोनी जो दोनों करते बाज गए। उनने एक बार भी न्यू कौन सोची पे तारे माँ बाप का ऊपर के बीतेगी, लोग तारे माँ बाप ने पीछे थे के कहेंगे। उनने के है इज्जत का दिल्ला पट दिया जमा। उन्हें 1 मिनट में न्यू कौन सोची भी तारी बेइज्जती होगी कि तारी माँ बाप की होगी, और या तो फिर अपने माँ बाप के ऊपर बोझ डालो और ब्याह हमने तो देखो ब्याह कर लिया ये तो हमने उठनी पड़ेगी। भाई हमने तो पसंद है प्रोटेक्शन दो, कुछ नहीं कर सकते ठीक है चल मर्डर नहीं होना चाहिए, अपराध नहीं होना चाहिए, ये गैर कानूनी काम है भाई सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या है सिचुएशन के हिसाब से भी चलना चाहिए। जो इस सिचुएशन में के इस लड़की का भाई ने जो कदम उठाया उनकी बेइज्जती होगी भाई। उनका कड़ियां लिखड़न का राख उन रहा जिंदे जी तो मरे गए थे। चल ईब तो यो मरिया है इसके गोली लग गया बाद में, वे तो कदे के मर गए थे जी दिन वह करते बाजी थी। इसका माँ बाप का भाई का गोली तो जदे लागी थी। लेकिन अपना समाज के हिस्सा है कि कहूँ इसकी छोरी बाज गई, ये तो कंडम है, ये तो नकली है, इसके संस्कार है, इसे मतलब संस्कार पे बात आ जाए है। फिर
भाई इसकी तो घरा चल दी है को नहीं, इनकी लुगाई की चाल है नू ताने दे दे के मतलब अपना समाज उसने मतलब मरण खातर भी मजबूर कर दे हुए है। बहुत सारे केस देखे हैं मैंने। इस सिचुएशन का जिम्मेवार आप किसने मानो हो? और माँ बाप के है थोड़ाइया कर रहे हैं लड़की खातर भी, लड़की वापस आ जावे क्यों करना क्यों कर, लेकिन वह लड़की के है आण का नाम है कौन लेने दागरी वापिस, और उसके चलते के है भी अपराध हो जावे है। पहले क्यों करता पुलिस तो डरके ने लोग के एक साइड में बैठ जाते, लेकिन ये तो क्या है घटनाक्रम ने अंजाम है। शायद आपने एक और स्टोरी सुनी भी होगी, राजस्थान का करिश्मा सहदेव हत्याकांड, सहदेव मारा था। राजस्थान का इतना चर्चित मामला है, जो कोई जुनू इनने कोई बड़ा काम कर दिया, घंटा बड़ा काम कर दिया इनने। एक नर्सिंग का मतलब कोर्स करने जा कर दी, और फिर क्या है एक टीचर के गिल की उसकी मुलाकात हो गई थी, और फिर मुलाकात हुए बाद में वाकई बोली उसने मैं तेरे के लिए रहूंगी, लेकिन टीचर ने क्या है 2018 में ब्याह कर रखा था, और लेकिन वो टीचर के कवा है लेकिन कोई बात को नहीं, मैं तेरे खातर तो घरवाली ने भी तलाक दे दूंगा। फिर क्या है उनकी तलाक की प्रक्रिया चल रही थी, और करिश्मा तक है ये नाटे की वापिस आ जा, हमने तेरा ब्याह इसका गिला को नहीं करना, लेकिन वाकई है कोनी मानी बोली मैं तो इसी के गिला रहूंगी, और पुलिस तक है उन्हें प्रोटेक्शन भी ले ली थी। और फिर क्या है यो अजमेर गया होगा पेपर देने, और जो करिश्मा के घर वाले ने क्या है ये उठा लिया था फिर उड़े और मार के ने फिर क्या है ये भगा दिया था, और सहदेव की हत्या हुई। जो वाक्य वह है करिश्मा की मेरे बाबू ने फांसी दो, मेरे बहन ने फांसी दे, मेरी माँ ने फांसी दे, जिस माँ की कोख तक जन्म लिया, जिस बाबू के कंधे पर खेली, उन खातर के है या फांसी की सजा मांग रही है। थोड़ा दिन आके है प्रेमी के साथ में रह के ना अपने माँ बाप ने फांसी की सजा पर चढ़वाने खातर तैयार हो रही थी। तुमने बेरे है भी जो अपराध है तो अपराध पे सजा भी मिलनी चाहिए उनकी, लेकिन जिस माँ बाप ने पालन पोषण कराया है, पढ़ाए है, लिखाए है, इतने बड़े करे हैं, उनके खातर फांसी की सजा मांगने से पहले मतलब थोड़ा बहुत भी कौन सोचा उसने कि तुम मुंह तक ये बोलने लग रही है। लास्ट में करनी तो बरनी, लास्ट में वह इतनी डिप्रेशन में चली गई कि खुद अपनी जान दे दी थी करिश्मा ने। और ये बुलटिया जो आप बहादुरगढ़ वाले केस में भी कितने के कुछ रह जाओगे वे आप भी बताओ, जो कि दोनों एक ही गली में तो भाज के गए हैं। बात बरन वाला भाई एक दिन कदे न कदे तो याद आवेगा, आस्की का और प्यार का भूत के उनका 5-6 महीना में उतर जाओगा, पाछे के उनकी जेल में मुलाकात होगी कि नहीं होगी, पूरी उम्र जेल में जाओगे कि नहीं जाओगे। और लड़का के है पिता गया, क्यों भाई जिसके गले ब्याह करके गया वही उसने सबकी में दिखने लगी। मतलब ये समाज अपना इतना गलत है कि भी जो अरेंज मैरिज कर ले है और फिर उनकी भी तो गृहस्थी बढ़िया चल है। मैं मानू हूँ चल लव मैरिज गलत को नहीं हुआ है, लव मैरिज भी अच्छी हुआ है, लेकिन कि है जब माँ बाप दोनों साइड थे राजी हो, दूसरे गांव की छोरी हो, जब लव मैरिज चल सके है, एक ही गांव में एक ही छोरा दूसरी छोरी के लिए ब्याह करे है तो वह लव मैरिज नहीं मानी जाती, वह तो एक बेखड़ खाना माना जाओगा। पहले के जमाने में क्या है अरेंज मैरिज होया कर दी, ईब के तो चल छोरा छोरी आपस में दिखा भी ले वे है, जब अपनी माँ बाप तो तुम पूछोगे नहीं, उन तक पूछोगे तो वे कहोगे मारती तो दिखाया भी कौन कर दे। जब ब्याह हो जा कर दा जद अगले का जाके न घर मुँह माथा देखा कर दे। अरे ईब तो क्या है रिश्ता करया को ने उस तक फोन पर बात, वीडियो कॉल, मिलना, डेट पर जाना। और लव मैरिज का तुमने बेरा है ये मन तरती बताया कि गली की मैं ब्याह कर लिया। चलो लव मैरिज गलत नहीं होती, लेकिन एक ही गांव में भी शर्म आवे है, बाण भाई का नाता हो जाए एक ही गांव में, तो चाहे वो कौन सी भी कास्ट का हो चाहे कौन सी का ही ना हो। मैं यह बात नहीं कहती कि लव मैरिज भी गलत हुआ है, अच्छी हुआ है, अरेंज मैरिज भी अच्छी हुआ है, लेकिन सबसे बढ़िया बेस्ट हुआ हुआ है जब थारे लव मैरिज करने से पहले तुम एक दूसरे गांव की छोरी के गिले ब्याह करोगे। तुम सोच के देखो जिस गांव की छोरी के गिले तुम ब्याह करने लग रहे हो वह तेरी नाते में के लग है बाण लग दी होगी। जब कान ले उसे का भाई तेरी बेबे के लिए ब्याह करने लग जाए तो तेरे दिल पे के बीतेगी। तो भाई ऐसा काम इन न करे, दोनों ने एक बार भी शादी करने तक पहले सोचा नहीं, ना माँ बाप का देखा ना किसी और का देखा। तो अपने वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि पता चले लोगों ने भी क्या होने लग रहा है इस पे। काम करते हैं अरेंज मैरिज करा है इनकी तो फिर की तो गणती बोला अरेंज मैरिज का एक भी ना समझो तो